हेलो एवरीवन, अगर आपने भी ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन फॉर्म फिलअप किया था, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम या डिप्लोमा कोर्स थे, तो अब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एफिलेटेड कॉलेजेस में यहाँ पर मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो आप अपना मेरिट लिस्ट कैसे चेक कर पाएंगे, और साथ ही साथ अगर लिस्ट में अगर आपका नाम आया है तो आपको कब तक आपका एडमिशन उस कॉलेज पर लेना होगा, और साथ ही यहाँ पर आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ अटैच कर कर आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा, तो देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब आपको यहाँ पर सर्च बार पर आना है, तो जिस कॉलेज के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया था फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन के लिए, तो वही कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो देखेंगे उनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मेरिट लिस्ट 2026-27 का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो आप जिस कॉलेज के लिए आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था फर्स्ट सेमेस्टर का, वही कॉलेज के वेबसाइट में आपको जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी, बीबीए, डीसीए, बीए जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के जो लिस्ट है यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लिस्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर अपना लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक कर कर आपका जो लिस्ट है उसे डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं है, या फिर कट ऑफ कितना गया है आपका परसेंटेज का। अब जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर जो दस्तावेज आपको फॉर्म के साथ जमा करने होंगे उसके भी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर डाउनलोड किया गया, जो आपका इंटरनेट से जो डाउनलोड किया फॉर्म है वो आपको आपके पास रखना हार्ड कॉपी। फिर उसके साथ उसमें जो अटैचमेंट करना है वो 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, उसके बाद आपका माइग्रेशन, टीसी, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही यहाँ पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 3 यहाँ पर आपको कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है आपको अपने पास रखने होंगे। फिर उसके बाद अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट रखेंगे, नहीं है तो आप उसे यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड, और साथ ही अगर आपके पास अन्य डॉक्यूमेंट और भी हैं, अगर आप उसे अटैच करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि इसे अटैच कर कर आपको कब तक कॉलेज में जमा करना होगा, तो यहाँ पर उसका जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर दिया गया। तो देखेंगे यहाँ पर 8/7/2026 तक यहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा। अगर उसके बाद अगर एडमिशन नहीं लेते तो आपका लिस्ट से नाम हट जाएगा। तो यहाँ पर आप 8 तारीख से पहले, 8 जुलाई से पहले आप इसका एडमिशन लेंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो अब लिस्ट यहाँ पर देखेंगे, जैसे बीकॉम का है तो यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ जारी कर दिया गया है। साथ ही एडमिशन का लास्ट डेट मैंने बता दिया 8/7/2026 होने वाला। और ये कैटेगरी यूआर जनरल का लिस्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र आईडी के साथ भी आप यहाँ खोज सकते हैं, या फिर नाम से। अगर मल्टीपल नेम्स है तो यहाँ पर फादर नेम से आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आप देखेंगे, जेंडर, फिर उसके बाद ओवरऑल रैंक यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि हाईएस्ट 95.88% यहाँ पर हाईएस्ट आपका जो ओवरऑल रैंक गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रिड्यूशन मोड में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एससी के लिए भी यहाँ पर देखेंगे 94.4 यहाँ पर हाईएस्ट रैंक गया है, और जनरल के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ही आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज, जैसे यहाँ पर यूआर का कैटेगरी आपको देखने मिल रहा है तो आप यहाँ पर नाम खोजेंगे, वैसे ही जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसी कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिस्ट आपको देखने मिल जाएगा। तो जैसे मैं नीचे जाऊँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे यूआर के ही लिस्ट आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर यूआर के जो लिस्ट कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अब आपका जो ओबीसी का लिस्ट है वो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उनका भी मैंने बता दिया कि हाईएस्ट कितना गया है, देख सकते हैं। इसके बाद आप कट ऑफ भी लास्ट में चेक करेंगे कि कितना गया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो ओबीसी का जो यहाँ पर नाम वगैरह दिया गया है, सेम यहाँ पर नाम और यूज़र आईडी से भी अब इसे सर्च कर पाएंगे। फिर आपको नीचे जाना है। उसके बाद अब यहाँ पर जो कट ऑफ लास्ट गया वो 81.4% यहाँ पर है आपका ओबीसी का। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते ही देखेंगे यहाँ पर एससी का जो कैटेगरी है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली आपको यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको कैटेगरी वाइज आपको आपका नाम सर्च करना। अगर इस पर नाम नहीं आता तो और भी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी होंगी, उस पर आप देख सकते हैं कि आपका नाम आया है नहीं आया है। उसके बाद एसटी का देखेंगे यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुका है, तो नाम वगैरह या यूज़र आईडी से भी आप यहाँ पर केयरफुली चेक करेंगे 1 बाय 1। अगर आपका परसेंट इससे कम है तो मान लीजिए वो आपका सेकंड लिस्ट में आ सकता है या थर्ड लिस्ट में, तो आपको यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो लिस्ट है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जैसे आपको फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए चेक करना है, जैसे बीएससी वगैरह के लिए चेक करना है, तो दोबारा आपको उनके वेबसाइट में आना है। फिर उसके बाद यहाँ डाउनलोड
क्लिक हियर पे करना है। उसके बाद यहाँ पर सेम प्रोफाइल आएगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके डिटेल्स आएंगे। फिर यहाँ पर UR OBC SC जैसे कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे और उसी के सामने आपको नाम और आपका यूज़र ID से आप सर्च करेंगे। अगर नहीं आता तो आप और लिस्ट की वेट करेंगे जिसमें कट ऑफ आपका अगर उस आसपास होगा तो ज़रूर यहाँ पर नाम आएगा। अगर अब आपका यहाँ पर लिस्ट में नाम आ गया तो 8 जुलाई से पहले आपको एडमिशन लेना होगा, नहीं तो यहाँ से अगर लिस्ट में नाम भी आया, अगर आप नहीं एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर आपका नाम हट जाएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर साथ में आपको कंप्लीट करने हैं वो भी मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ऐसे ही आप अपने जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया होगा वहाँ कांटेक्ट करें और वहाँ मेरिट लिस्ट चेक करें कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। तो ऐसे ही आप अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट का नाम चेक कर पाएंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।